अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम सामीन व नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 10वीं जमात की दरसी किताब दरख्शां के सबक नंबर 10 को लेकर। तो आज हमारा जो सबक है वो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर काश्मीरी, और इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं वो है लुत्फ़ुर्रहमान। तो सामीन व नाज़रीन, आज हम लोग इस सबक को पढ़ने से पहले हम लोग उर्दू इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं लुत्फ़ुर्रहमान साहब हैं, उनके सवाने हयात को समझ लेना हम लोग ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके सवाने हयात को समझते हैं और देखते हैं। तो लुत्फ़ुर्रहमान का जब देखते हैं तो हम लोग तो सबसे पहले हमें लुत्फ़ुर्रहमान साहब का नाम, उनका कलमी नाम और असल नाम भी वही है, लुत्फ़ुर्रहमान ही है। आपकी पैदाइश 1941 ईस्वी बनियारपुर कस्बा ज़िला छपरा में हुआ, और ये जो बनियारपुर हुआ करता है ये आपके ननिहाल भी है। आपके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर, इसी तरह आपकी वालिदा का नाम बीबी आमिना खातून। आपका जो आबाई वतन हुआ करता था वो मौजे रेवंडा था, जो ज़िला दरभंगा में पड़ता है। इब्तदाई तालीम आपने नयारपुर से हासिल की। इब्तदाई तालीम आपने नयारपुर में हासिल की, और आला तालीम में आपने AA और PhD की डिग्री हासिल की। इसी तरह आप अपना जो सबसे पहले तदरीसी खिदमात अंजाम देते हैं वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में देते हैं, और यहीं से भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के सदर शोबा से वो अपने नौकरी से रिटायर्ड होते हैं। आपकी जो तसनीफ़ात है वो कुछ इस तरीके से हैं। आपने 3 चीज़ों पर अपनी महारत दिखाई, शेरी तसनीफ़ात भी है और तनक़ीदी तसनीफ़ात भी हैं। इसी तरह आपके शेरी तसनीफ़ात में ताज़गी बर्ग नवा, जो कि मजमुआ गज़ल यानी गज़ल का मजमुआ है। इसी तरह आपका एक और किताब है बोसे नम, जो वो भी मजमुआ गज़ल है। सनम आशना, यह भी मजमुआ नज़्म है यानी नज़्म की मजमुआ है। अब आपकी जो तनक़ीदी तसनीफ़ात है उसको हम लोग देख लेते हैं। जदीदियत की जमालियत, ये आपके एक तनक़ीदी ये तसानीफ़ है। इसी तरह नक़द निगाह है, और नस्र की शहरियात, रासिख़ अज़ीम आबादी, ताबीर व तनक़ीद, शहर वफ़ा वग़ैरह। इस तरह आपकी और भी तनक़ीदी किताबें जो कि अभी यहाँ पे बस हल्का सा लिखा गया है। आप जो भागलपुर असम्बली हल्का से एक बार कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब हुए, और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में काबीना दर्जे के वज़ीर भी रहे। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो लुत्फ़ुर्रहमान साहब थे ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, तो राष्ट्रीय जनता दल। इसी तरह आप किस असम्बली के कानून साज मुंतखब किए गए, तो आप जो ना भागलपुर असम्बली के लिए मुंतखब किए गए। ये था डॉक्टर अब्दुल हक के बारे में मुख्तसर सा उनकी सवाने हयात। अब हम लोग देखते हैं आगा हशर काश्मीरी का जो ड्रामा निगारी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इस सबक को डॉक्टर लुत्फ़ुर्रहमान साहब ने जो लिखा है एक तरीके से उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर काश्मीरी, यानी आगा हशर काश्मीरी के बारे में इस वजह से लिखा है क्योंकि कहीं ना कहीं आगा हशर काश्मीरी को जो ना उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। जिस तरह अंग्रेज़ी में शेक्सपियर, अंग्रेज़ी अदब में शेक्सपियर एक अदीब है, उसी तरह उर्दू में भी इनको शेक्सपियर का हैसियत दिया गया है। और अंग्रेज़ी इस वजह से इनको उर्दू अदब का शेक्सपियर कहा गया है क्योंकि अंग्रेज़ी ड्रामों से आगा हशर ने उर्दू वालों को रूबरू कराया। यानी इससे अंग्रेज़ी में भी अदब था, अंग्रेज़ी अदब भी में ड्रामा लिखा हुआ ज़्यादा था। इसी तरह आगा हशर काश्मीरी ने भी अंग्रेज़ी अदब से उर्दू ड्रामा को दिखाया। शेक्सपियर के ड्रामों को उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल करके उर्दू ड्रामा निगारी के फ़न को वसाअत बख्शे और तबाज़ाद ड्रामे लिखे। यानी शेक्सपियर के जो ड्रामे होते थे इंग्लिश में, उन्हीं को ट्रांसलेट करके
उर्दू में लिखे और उस फ़न को साथ बख्शी, यानी उस फ़न को और कुशादा किया, फैलाया लोगों में और उनको तबाज़ाद ड्रामे लिखे और उन्होंने भी उस तरीके के बहुत सारे ड्रामा लिखे। आगा हसन काश्मीरी जो है ना महज 18 साल के उम्र में ही 1897 ईस्वी में महज 8 दिन में अपना सबसे पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत लिखा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आगा हसन काश्मीरी का सबसे पहला ड्रामा कौन सा है तो आफ्ताब मोहब्बत, और उसको कई दिन में लिखा गया तो मात्र और मात्र 8 दिन में लिखा गया। इसी तरह हम लोग ड्रामा के जो लफ्ज़ी माना होता है उसको हम लोग समझ लेना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो ड्रामा का जो लफ्ज़ी माना होता है वो मतलब एक्शन करना, एक्शन करके दिखाना। और जो ड्रामा लिया गया है यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है, ड्राव से लिया, यूनानी लफ्ज़ ड्राव से लिया गया यानी खींचना। और ड्रामा के माने अमल करके दिखाना, एक्टिंग करके दिखाना, यानी स्टेज आप कोई स्क्रिप्ट लिख देता है और उसी स्क्रिप्ट पर अमल करके दिखाना, यही ड्रामा होता है। किसी कहानी या वाक़या को किरदारों की मदद से नाजरीन के सामने अमलन पेश करना ही ड्रामा है। जैसे हम लोग गांधी मतलब इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो उसमें आज़ादी के लिए कुछ देशद्रोह के तौर पर बनाया जाता है, कुछ हमारे जवान फौजी होते हैं इसी तरीके से एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और उस स्क्रिप्ट को माइक पर बोला जाता है और पीछे से माइक पर बोला जाता है और आगे वो स्टेज पर वो काम होता है, चलता है, तो इसी को ड्रामा हम लोग बोलेंगे। और आगा हसन काश्मीरी ने जो अपने ड्रामों में जिस चीज़ को दिखाया वो था जो है ना, वो चीज़ जो था आगा हसन का जो मतलब ड्रामे में लिखने का जो फ़न था वो मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत नहीं लिखते थे, बल्कि अवामी जो अल्फाज होते थे, लोग आम लोग जो इस्तेमाल करते थे बोलचाल में, उन्हीं चीज़ों को वो इस्तेमाल करते थे अपने ड्रामे में। यही था आज के सबक का मुख्तसर सा खुलासा। अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल और जवाबात की तरफ। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मुख्तसर तरीन सवाल को, जिसमें पहला सवाल हमारा होगा लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश आप लोग देख ही रहे हैं 1941 ईस्वी को बनियारपुर कस्बा ज़िला छपरा में हुआ, यानी बिहार के अंदर ही हुआ, छपरा ज़िला में, और गांव का नाम अगर पूछ देता है तो बनियारपुर। इसी तरह कब और कहाँ हुआ, तो यहाँ पे दोनों चीज़ पूछा कि आपको कब भी हुआ यानी तारीख भी पूछा और कहाँ भी हुआ यानी जगह का नाम भी पूछा है। लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और एमएलए रहे, तो देखिए पूछा ही कि आपको किस पार्टी के वज़ीर और एमएलए रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वज़ीर और एमएलए रहे हैं। लुत्फ़ुर रहमान की किसी 2 किताब का नाम लिखिए। लुत्फ़ुर रहमान की किसी 2 किताब, तो यहाँ पे तो आपको शेरी या तनक़ीदी नहीं लिखा, आप कोई 2 किताब का नाम लिख सकते हैं। जैसे सनम आशना, याद रखने के लिए ज़्यादा आसान होगा सनम आशना। इसी तरह आपका शेर की नस्र की शेरियात, या फिर आप आसान के तौर पर लिख सकते हैं नक़द निगाह, इन चीज़ को याद रख सकते हैं। इसी तरह हमारा अगला सवाल होगा आगा हसन के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो आगा हसन काश्मीरी का कोई एक ड्रामा आप लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख देंगे, इसी को लिख देंगे। आफ्ताब मोहब्बत उनका एक ड्रामा है, इनको हम लोग लिख देंगे। अब हमारा अगला सवाल होगा ड्रामा के तकमील का लाजमी उनसर क्या है। तो ड्रामा के तकमील का लाजमी उनसर स्टेज है। क्या है? स्टेज है। अब हमारा मुख्तसर तरीन सवालात का सिलसिला ख़त्म होता है और मुख्तसर सवाल का सिलसिला शुरू होता है। इसमें पहला जो सवाल है लुत्फ़ुर रहमान की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखे। तो लुत्फ़ुर रहमान की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखने के लिए हमें उनका नाम, उनकी पैदाइश, उनके वालिदा का नाम और वो कहाँ इल्म हासिल किए और उनको किन चीज़ों में शौक़ था और कब से वो जो है ना शेर व शायरी करना शुरू कर दी, इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं। या फिर आपने दर्स व तदरीस से कहाँ से स्टार्ट किया, आपने मुलाजमत से आप कब सबकदोश हुए, इन चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं इनके लुत्फ़ुर रहमान की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले में। मजमून निगारी की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए। इसके लिए एक मुकम्मल वीडियो बनाया गया है इसी चैनल पर, उर्दू एकेडमी पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हमारा जो अगला सवाल है तनक़ीद के बारे में 5 जुमले लिखें। तनक़ीद के बारे में हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। तनक़ीद का मतलब, तनक़ीद का सबसे पहले हम लोग लफ्ज़ी माना जान लेते हैं। तनक़ीद का लफ्ज़ी माना होता है परख, छानबीन, खरा खोटा की तमीज़ करना। परख करना यानी अच्छे बुरे की तमीज़ करना, पहचानना, उसमें किसी चीज़ को छानबीन करना, उसमें कितना अच्छाई है, कितना बुराई है, कितनी सच्चाई है।
ख़राब खोटा की तमीज़ करना, यानी किस हद तक ये सही है किस हद तक सही नहीं है। यानी अब इसका हम लोग मफ़हूमी माना कर लेंगे। तनक़ीद का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांट देने में भी लिया गया है, यानी इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देना है, अच्छे पहलू को भी देखना और बुरे पहलू को भी देखना, जिसमें किसी की जितनी अच्छाई बयान करते हैं उतने ही उसके मनफी पहलू भी बयान करते हैं, यानी पूरा पूरा इंसाफ कर देना। अगर कोई नक़ाद किसी पर तनक़ीद करता है और उसके सिर्फ एक ही पहलू को बयान करता है तो वो नक़ाद नहीं हो सकता है, क्योंकि एक नक़ाद का काम होता है दोनों पहलू को बयान करना, उनके अच्छे पहलू को बयान करना और बुरे पहलू को बयान करना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लुत्फ़ुर रहमान साहब है ये इनके आगा हशर काश्मीरी के ड्रामा निगारी पर एक तनक़ीद ही करते हैं और उनके अच्छे पहलू को बयान करते हैं और उनके एक नेगेटिव पहलू को बयान करते हैं। तो लुत्फ़ुर रहमान साहब ने जो लिखे हैं कि ये हमारे आगा हशर काश्मीरी किस तरीके के ड्रामा लिखते थे, उनके ड्रामे में कौन कैसी ख़यालात होती थी, वो अपने ड्रामे में किस चीज़ों को बयान करते थे, तो इन चीज़ों को लुत्फ़ुर रहमान साहब ने बयान किया है। अब हमारा अगला सवाल होगा, आगा हशर काश्मीरी के ड्रामा निगारे पर 5 जुमले लिखें। तो 5 जुमले हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। मैं अपने तरीके से कोशिश किया हूँ, आप अपने तरीके से भी कोशिश करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आगा हशर पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने सबसे पहले असरी ज़िंदगी के हकीकतों को मौजू फ़न की हैसियत दी, अपने ड्रामों में समाज और मुआशरती मसाइल को जगह दी, यानी अपने जो ड्रामे थे उसमें समाज और मुआशरती मसाइल को जगह दी, यानी हमारे समाज में सोसाइटी में जो भी मसाइल होते हैं उन चीज़ों को जगह दी, यानी जगह दी। जैसे हमारे समाज सोसाइटी में किसी तरीके की ख़राबी होती है या अच्छाई होती है, उन चीज़ों को अपने ड्रामे के ज़रिए लोगों के सामने पेश किया। जदीद उर्दू अदब व शायरी में जो अव्वलियत हुसैन हाली और शिबली को है वही अव्वलियत ड्रामा निगारी में आगा हशर को है, यानी जिस तरीके से उर्दू अदब व शायरी दोनों में जो अव्वलियत मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली को है, यानी जिस तरह उर्दू अदब व शायरी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली और शिबली मशहूर व मारूफ हैं, जाने जाते हैं, उसी तरह ड्रामा निगारी में आगा हशर को काश्मीरी को भी जाना जाता है। इसी वजह से इनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी ड्रामा निगारी का शेक्सपियर या उर्दू का ही शेक्सपियर कहा जाता है। ड्रामा निगारी को आगा हशर काश्मीरी का दूसरा इम्तियाज़ यह है कि उन्होंने मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा असलूब और इबारत आराई की जगह अवामी गुफ्तगू और लब व लहजा को आम करने की रवायत कायम की, यानी ये जो अपने ड्रामे में जो है ना बहुत ही फसी और बलीग अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे जो कि फसाहत व बलागत हो, यानी आम लोग जिसको ना समझ पाए, बल्कि वो आम देहाती ज़माने जो इस्तेमाल की जाती थी सोसाइटी में समाज में, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करने का जो है ना रिवाज शुरू किया ड्रामा में। और हम तवील सवाल की तरफ अपना रुझान करते हैं, जिसमें पहला सवाल होगा, लुत्फ़ुर रहमान की तनक़ीद निगारी पर एक मज़मून लिखिए। तो लुत्फ़ुर रहमान साहब ने जो तनक़ीद किया है आगा हशर काश्मीरी पर, इन चीज़ों को भी आप पढ़ के लिख सकते हैं। अब हमारा और एक सवाल, अगला सवाल जो होगा, आगा हशर काश्मीरी की ड्रामा निगारी पर रोशनी डालिए। तो जैसे यहाँ पे पहला सबक था, आगा हशर काश्मीरी के ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखें, तो इन्हीं चीज़ों को हम और थोड़ा लंबाई तफसील के साथ लिख सकते हैं, बस दोनों सवाल कुछ एक ही मफहूम के रखते हैं। अब हमारा एक ग्रामर का सवाल आता है, इस्म की तारीफ़ कीजिए और उसके अक़साम बयान कीजिए। तो इस्म की तारीफ़ जो हम लोग कर सकते हैं, किसी चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे हामिद हो गया, खालिद हो गया, दिल्ली, पटना, मुंबई को इस्म कहते हैं। अब अगर हम इस्म की किस्मों को बयान करने बोले हैं, अगर माने के एतबार से देखें तो इस्म की 2 किस्में हैं, तो उसमें हो जाएगा इसमें ख़ास और इसमें आम, यानी इसमें नकरा और इसमें मारफा। अगर इसमें मारफा की बात करें हम, तो किसी ख़ास शख्स चीज़ जगह का नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे कि हामिद हो गया, हामिद किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। इसी तरह ताजमहल हो गया, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। गंगा नदी किसी पर्टिकुलर नदी का नाम है, ये आपका हो जाएगा इसमें मारफा। इसी तरह इसमें नकरा, अगर जिसमें बोला जाए किसी शख्स चीज़ जगह के नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे गंगा हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, स्कूल हो गया या फिर घर हो गया। इस तरीके से ये था आज हमारा सबक। आज हम लोग यहीं पर अपने सबक को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए सबक के साथ और एक नए अंदाज़ के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और हम फिर मिलेंगे एक नए अंदाज़ के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।